तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं नए एपिसोड के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 2 को। आई होप आपने हमारा पार्ट 1 को देखा होगा, और पार्ट 1 को देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। अगर आपको हमारा पार्ट 1 पसंद आया हो ना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे पार्ट्स या सीरीज कैसी लग रही हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया था कि जो लड़की होती है उसने हमारे हीरो को जोरदार किस दे दिया होता है। वह सोचने में लगी हुई थी कहीं से फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई है, लेकिन बस उसके में गले में खाना अटक गया था और कुछ नहीं। और उसका खाना निकालने के लिए जो हमारी भोली भाली गॉडेस होती है, वो हमारे हीरो के जोरदार किस दे देती है और उसके गले से खाना निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हमारा हीरो जब इसे पहली बार, इसकी 20 साल की उम्र में पहली बार इसकी किस है, और कहता है, हमें बताता है कि जो मेरी पहली किस है वो एक गॉडेस को मैंने दे दी है, और वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है ये किस पाने के बाद। तभी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उसकी चिंता कर रही होती है, लेकिन हमारे हीरो लौंडे को तो कोई घंटा फर्क पड़ने नहीं वाला है। उसे तो अपनी किस दे दी और उसकी किस ले ली, बस यही इंपॉर्टेंट है उसके लिए लाइफ में। और तभी वो लड़की हमारे लिए से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं खाना बनाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ जिसके कारण आपको इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं इस बात के लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उसके सर पर पैट करता है, वो हाथ फेरता है और उससे क्या लगता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब इसकी जो आंखें होती हैं वो कतई चमक से भर जाती है हमारे हीरो की, जैसे कि अभी खा जाएगा इस लड़की को। अब हमारे सभी लौंडों को तो पता ही होगा कि खाने का मतलब क्या है। और तभी हमारा हीरो उस लड़की से पूछ लगता है, ए वैसे एक बात बताऊं, क्या मैं एक और किस ले सकता हूं तुम्हारे साथ, कर सकता हूं एक और किस। और तभी वो अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करने में लगा होता है, तभी जीरो वहां पर आ जाता है चिल्लाते हुए, और वो उस एम्परर को कभी तक गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इस बास्टर्ड इनचैन को एक दिन मैं जरूर मार के छोड़ूंगा। ये मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है इस नच ने। साले की ऐसी हालत करूंगा कि इसकी अम्मा भी न पहचान पाएगी अगले जन्म में इसको। और काफी तक गुस्सा होता है, तभी दोनों के दोनों दूर हट जाते हैं। तब हीरो से पूछ लगता है, जीरो अगर अगर क्या हुआ, तुम इतनी तो गुस्से में क्यों हो ब्रदर यांग। इसका नाम जीरो यांग कुछ भी कह लो, बात एक ही है। तो हाँ, जैसा हो आप लोग को मैं बता देता हूँ फिर भी। तभी जीरो होता है वो उससे कहने लगता है, आप इसके बारे में तुम बोलो नहीं तो ही बेटर रहेगा। जो इनस था वो बहुत ज्यादा एरोगेंट बंदा है। माय लॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द उस पैट्रिज को हरा दो, और जो हेवनली कोड की पावर है वो वापस से अपने हाथों में हासिल कर लो जल्द से जल्द, ताकि मुझे इस चोमू की बातों को ना सुनना पड़े। तभी वो हमारे रोज से कहने लगता है, लेकिन अगर हम किसी एम्परर के खिलाफ रिबेलिंग करेंगे तो उसका जो क्राइम का जो सजा है, तो मैं उसका पता भी, उसका मतलब क्या होगा, वो हमारा सर धड़ से अलग कर देंगे, तुम्हें पता है। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, मास्टर क्या आपको सच में इस चीज के लिए मना करने के लिए जरूरत है, आप इसके बारे में हमेशा मना क्यों कर रहे हो। और हमारा हीरो काफी तो दास होता है, लेकिन ये तो हनी ट्रैप में फंसाते हुए लड़की इससे काम करवाना चाहती है। और तभी वहां पर वो लड़की वहां पर रोना चालू कर देती है, उससे कहने लगती है, क्या तुम अपनी सिस्टर को इस तरीके से अकेले छोड़कर चले जाओगे मास्टर, और अब आप अपनी सिस्टर को टोंगजान सेक्ट मास्टर के हाथों में छोड़ दोगे। और वो वहां पर रो रही, भाई साहब क्या एक्टिंग करती है लौंडिया, क्या एक्टिंग करती है। मान गया भाई, आज मैं सैल्यूट करता हूँ इस एक्टिंग के लिए। और हमारा हीरो को पिघला लेती है अपने नासुओं से, और वहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो तुरंत पिघल भी जाता है, और उससे कहने लगता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, और उसको शांत कराने लगता है। और वो लड़की वहाँ पर अपने आंसू को पहुँचती है, अपने बड़े 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 गुब्बारों के साथ हमारे हीरो को फंसा लिया इसने। तभी हमें हेवनली एरिया के बारे में बताया जाता है, और ये पूरा जो एरिया होता है वो हेवनली एरिया होता है। और तभी हमारा हीरो जीरो से पूछने लगता है, आखिरकार अब मुझे पता हमें करना क्या है, और वो अपने इमोर्टल वाले ड्रेसअप में आ जाता है। तभी जो जीरो होता है वो उसे कहीं पर लेकर जा रहा होता है। तभी जीरो उसे बताता है, आप काफी समय से मेरे घर में छुपे हुए थे, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम आपको हेवनली कोर्ट में लेकर जाए। अगर हम आपको इस तरीके छुपा कर रखेंगे तो हेवनली कोर्ट में आपको आपकी पोजीशन नहीं मिल पाएगी, और आपको पोजीशन दिलाने में काफी ज्यादा मुश्किल आएंगी। तभी हमारा हीरो से पूछ लगता है, किस पोजीशन के बारे में तुम बात करने में लगे हुए हो, पहले तो मुझे क्लियर बता दो, अगर तुम चाहते क्या हो। मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा इस तरीके से वीक बना रहा हूँ। तभी जीरो उससे कहने लगता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा मास्टर। तभी हीरो उससे कहने लगता है हमारा हीरो, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, जो भी तुम मुझसे कहने में लगे हो। चलो अब मुझे ये बताओ, आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। और तभी हमारा जो जीरो होता है वो हमारे हीरो को कहीं पर लेकर आ जाता है, और उससे कहने लगता है, योर एक्सलेंसी जरा वहाँ पर देखिए सामने जाकर, ये हमारे एवनली हमारे एवन के ड्रैगन मास्टर हैं सी के, इनका नाम शिकीरो है, और हमारे जो करंट जेड एम्पर है वह हमेशा उनके ऑड साइड में रहे हैं, और ये जो ड्रैगन मास्टर है वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और तभी वो दोनों के दोनों कुछ खुसर फुसर करने लगते हैं, कानों में और प्लानिंग बनाने लगते हैं, और दोनों के दोनों एग्री हो जाते हैं इस बात से, मतलब अब इस ड्रैगन एम्पर की तो लग गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा आता है और ड्रैगन मास्टर के सामने आकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे तुम बुढ़े आदमी कहीं के, बिना अनपढ़ बुढ़े आदमी कहीं के, मुझे किसी ने कहा है कि तुम्हें बढ़िया सबक सिखाना है यहाँ पर। और तभी जीरो होता है वो मुंह पर कपड़े बांधकर उसके सामने आ जाता है। तभी ड्रैगन मास्टर घबराने लगता है और उससे कहने लगता है,
ए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें उसके द्वारा भेजा गया है? पर पर्टिकुलरली नहीं बताया गया है किसके द्वारा भेजा गया है। तो सीधी सी बात है कि जेड एम्परर ही समझेगा ये तो, और उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। तभी जो जीरो होता है वो उससे कहने लगता है ड्रैगन मास्टर से, अब जल्दी से तुम अपने घुटनों के बल लेट जाओ, बैठ जाओ और मुझसे भीख मांगो अपनी जान की। और जब हमारा हीरो इसकी इस तरह की एक्टिंग देखता है तो वो कहने लगता है सुपर भाई, क्या एक्टिंग है लौंडे की। और तभी पीछे से वो सबको को देखने में लगा हुआ होता है, और इस तरफ इस सीन को देखते हुए हमारा हीरो उससे कहने लगता है देखते हुए कि ये तो वाकई में अनबियरेबल है। इस सीन को देखते हुए जो हमारा ईस्ट चाइना सी का, हमें चाइना सी का जो ड्रैगन किंग है उसका जो कैरेक्टर है वो तो कतई ओपी लेवल का था, और उसे कोई भी इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकता था। लेकिन किसने सोचा था कि इसकी हालत इस तरीके से हो जाएगी एक दिन, और मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे ये सब देखने को ही मिलेगा। खैर वो सब छोड़ो, अब समय आ चुका है कि मैं भी अपने इस एक्टिंग का पार्ट निभाऊं जल्द से जल्द। और वह जाने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है। यहाँ पर देखता है कि जो ड्रैगन मास्टर है जीरो ने उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर रही होती है और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटने में लगा हुआ होता है। तभी हमारा हीरो वहाँ पर उसको रोकता है और उससे क्या लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे इस हेवनली एरिया में इस तरीके से हम ड्रैगन मास्टर को पीटने की। और जीरो उस ड्रैगन मास्टर को पीटना वहीं पर बंद कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो होता है वो जीरो को एक मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और कहने लगता है ले अभी मेरा मुक्का खा। जिसके कारण जो जीरो होता है वो बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है आसमान में स्यू करके। भाई इतनी ज्यादा पावरफुल है क्या पंचेस का। और जब एक पंच में जो जीरो होता है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है तो हमारा हीरो भी एकदम से घबरा जाता है और पसीने पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है शिट, अबे मैं इतना अच्छा कब बन गया इसको पीटने में। और जो हमारे हीरो की आई मीन जीरो की जो एक्टिंग है वो कुछ ज्यादा ही हार्ड है, हार्ड। और तभी वो ड्रैगन मास्टर को खड़ा करता है और उससे कहने लगता है क्या आप बिल्कुल ठीक है ओल्ड ड्रैगन किंग, और उसे खड़ा कर देता है। तभी जो ड्रैगन मास्टर होता है वो उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी आज जान बचा ली, जो भी तुम चाहो मैं उसके तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें पे भी नहीं कर सकता भर के अच्छे से। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उससे कहने लगता है ओल्ड ड्रैगन किंग तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें रिपे करने की जरूरत है। और तभी वो भी अपनी एक्टिंग मोड में आ जाता है। ड्रैगन मास्टर उससे कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुमने मेरे ड्रैगन मास्टर की जो जान जो बचाई है और जिसका भी फेवर मेरे पर होता है मैं उसका फेवर रिपे जरूर करता हूँ। एक मैं असली मर्द जो ठहरा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो, और तुम्हें इतना ज़्यादा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है मुझे बताने के लिए। तभी जो हमारा हीरो होता है वो ड्रैगन मास्टर से डायरेक्टली कह देता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ड्रैगन बॉल चाहिए मास्टर। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन मास्टर होता है वो वहीं पर रोना चालू कर देता है और एकदम से शौक होता है। और जब इस तरह के एक्सप्रेशन देखता है हमारा हीरो तो उस ड्रैगन मास्टर से कहने लगता है ड्रैगन मास्टर आखिरकार अपने मुंह से इतना ज़्यादा ब्लड क्यों आने में लगा हुआ है, क्या मैं आपसे कुछ ज़्यादा ही मांगने में लगा हुआ हूँ? अगर आप मुझे ड्रैगन बॉल नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसे अपने पास ही रख सकते हो। तभी जो ड्रैगन मास्टर होता है वो उससे कहने लगता है नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, और वो रोते 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 इसकी इच्छा पूरी कर ही देता है। और ड्रैगन मास्टर उस हमारे हीरो से कहने लगता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तुम्हें ड्रैगन बॉल देने के लिए, और उसे उसकी ड्रैगन बॉल दे देता है। तभी हमारा हीरो उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैगन किंग जो आपने मुझे ड्रैगन बॉल दे दी है। और तभी जीरो भी वापस वहाँ पर आ जाता है और उस कपड़ा जो बांधा होता है उसने मुंह पर उसे अपनी जेब में रख लेता है और उससे कहने लगता है अरे ड्रैगन किंग आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ का सीन देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की फाइट हुई थी। तभी ड्रैगन किंग अपनी मतलब ड्रैगन मास्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे कहने लगता है नहीं नहीं जीरो तुम्हें मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा गलती देख लिया है और तुम गलती रीड करने में लगे हो। जो लॉर्ड तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो ड्रैगन किंग है, वो भी 4 सीज का। आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत है जो कि ड्रैगन लॉर्ड को इस तरीके से मार सकता है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उससे क्या लगता है यस यस तुमने बिल्कुल सही कहा, जो हमारा ड्रैगन किंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा वाइज है और बहुत अच्छा है। आखिरकार इस 3 दुनिया में 3 वर्ल्ड में किसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो ड्रैगन मास्टर को मार सके। जो अभी अभी जो मास्टर में यहाँ पर आया हुआ था आखिरकार उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो हमारे ड्रैगन किंग को यहाँ पर मार सके। वो तो हमारे ड्रैगन किंग को बिल्कुल भी मार नहीं पाया और यहाँ पर पोल खोल देता है और उसे इसको समझ नहीं आता जीरो को करना क्या चाहिए। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और समझ जाता है कि आखिरकार जो जीरो है वो हमारा हीरो है वो क्या चाहता है, और वो भी उसकी एक्टिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है और उसका हाथ पकड़ते उससे कहने लगता है अच्छा तो ये बात है, तो वो तुम हो जिसने ड्रैगन मास्टर को यहाँ पर उस विलन से बचाया हुआ है। मैं आखिरकार अब जानना चाहता हूँ आखिरकार आप किस इमोर्टल केव से आए हुए हो, आप है वो कहाँ से। तभी हमारा हीरो उससे कहने लगता है मैं तो बस एक कैजुअल इमोर्टल हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और दोनों के दोनों अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं और ड्रैगन मास्टर की तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। तो भाई ड्रैगन मास्टर तो भाई इधर साथ कराने की कोशिश करने में लगा हुआ है। तभी जो जीरो होता है वो ड्रैगन मास्टर से कहने लगता है हमें इसकी न्यूज़ जेड एम्परर को जरूर बताना चाहिए कि आप पर किसी ने हमला किया था, ताकि वो इस इमोर्टल को हेवनली कोर्ट में इनवाइट कर सके और ताकि इसे सूटेबल पोजीशन दी जा सके आपकी जान बचाने के लिए। लेकिन ड्रैगन मास्टर को कुछ भी समझ में आ नहीं रहा होता है और मन में सोचते क्या लगता है बुरा है बुरा है बुरा है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। अगर ये बात भारत की तरफ निकल गई तो आखिरकार मैं एक ड्रैगन किंग उसकी इज्जत का तो कवड़ा हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन दोनों के दोनों उसका हाथ पकड़कर जेड एम्परर के पास ले जाना चालू कर देते हैं और हमारे हीरो से क्या लगता है चलो चलते हैं हेवनली कोर्ट की तरफ। और तभी वे लोग हेवनली कोर्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी वे लोग जा ही रहे होते हैं रास्ते में, तभी रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो इन तीनों को वहाँ पर रोक लेती है
और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक नई लोली की। और भाई ये लोली कतई दिमाग की खोली लग रही है। लगाओ बोली, आ गई है नई लोली। कमेंट करके जरूर बताना गाइस कैसी लगी आपको ये लोली। जो लगाएगा ज्यादा बोली उसको मिल जाएगी ये लोली। तभी जो जीरो होता है वो जब इस लोली को देखता है उसे कहने लगता है आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। और जीरो से बताता है ड्रैगन किंग आप आगे जा सकते हो और जेड एम्परर को जो भी हो यहाँ पर उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हो। मैं आपके पीछे पीछे जीरो को जरूर लेकर आऊंगा। और वो उस लड़की को इग्नोर मार देता है, लेकिन जो लड़की ये बात करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी जीरो उसे एक्सप्लेन बताता है और इंट्रोड्यूस करता है और उस लड़की से पूछ लगता है सिस्टर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तभी हमें पता चलता है कि ये जीरो की सिस्टर है। सिस्टर भाई ये लोली तो हमारे जीरो की सिस्टर निकली। है कतई बवाल मचने वाला है अब तो स्टोरी में। तभी जो लोली होती है वो सीधे जाकर जीरो के पास चली जाती है और उससे पूछ लगती है ब्रदर तुम जिसके बारे में बात करने में लगे हुए थे क्या भाई यही लड़का है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उस लोली को घूरने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है क्या तो अच्छा तो ये क्या सच में यान सान की सिस्टर है क्या। आई मीन जीरो की सिस्टर है क्या, इसका नाम सेंस यांग है। और कहने लगता है ओह तो अब समझ में आया, इसे हम यांग चैन कह सकते हैं जो 3 सेंस की मदर है और वही सेंस यांग की मदर है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि ये एक लोली है। लोली भाई साहब ये तो लोली निकली है। और तभी जो लोली होती है वो हमारे हीरो के काफी देर नजदीक आते हुए एकदम सरप्राइज से जोर से चिल्लाते उससे कहने लगती है क्या तुम वही बंदे हो, क्या तुम वही न्यू जेड एम्परर हो जिसके बारे में मेरा ब्रदर हमेशा बात किया करता था। और जब इस तरीके से वो लोली हमारे हीरो से बात करती हुई एकदम शॉक हो जाता है। और तभी जेड एम्परर आई मीन जो हमारा हीरो होता है वो उस लोली का मुंह पकड़ लेता है और उसे शांत कराते हुए कहने लगता है तुम्हें इस तरीके से चिल्लाने की जरूरत नहीं है सेंस यांग, अगर किसी ने तुम्हें चिल्लाते हुए सुन लिया तो मुझे वहीं पर तुरंत मार दिया जाएगा। और भाई जिस तरीके से ये लोली को पकड़ा हुआ है जैसे कि जबरदस्ती करने में लगा है। और तभी हमें उस लोली को दिखाया जाता है जिसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है जानने के बाद कि यही नया जेड एम्परर है। और उससे पूछती है अच्छा तो तुम सच में जेड एम्परर हो। तभी हमारा हीरो से कहने लगता हाँ मैं सच में जेड एम्परर हूँ। तभी जो लोली होती है वो उसके गले लग जाती है और उससे कहने लगती है ग्रेट ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और उसे हस्बैंड कहकर बुलाने लगती है और उससे कहने लगती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ओ माय गॉड ये लोली तो भाई साहब इसकी वाइफ बन गई। भाई कतई बवाल मचा दिया बवाल। यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स है वो अभी भी सिंगल बैठे हुए हैं और ये हीरो हमारा वाइफ लेकर बैठा हुआ है वो भी एक लोली। ये जानने के बाद हमारा हीरो भी कतई सरप्राइज हो जाता है। तभी वो जीरो से पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है जीरो। तभी जीरो से क्या लगता है ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तभी जो जीरो होता है वो लोली से कह लगता है लिंगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किसी बंदे को अपना हस्बैंड बुलाने में लगी हुई हो जबकि तुम उस बंदे से पहली बार मिली हो अपनी लाइफ में। तभी जो लोली होती है वो अपने उस हमारे हीरो को नहीं छोड़ रही होती है और वो चिपट जाती है उस गले में। भाई साहब इतनी जोर से चिपक कर बैठी हुई है हमारे व्यूअर्स अभी भी इंतजार करने में लगे हैं कोई आए उनकी लाइफ में और कोई इस तरीके से चिपट जाए। तभी जो लोली होती है वो उससे लगती है मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरा हस्बैंड बनेगा और मेरा हस्बैंड है और हस्बैंड ही रहेगा। और तभी जीरो उससे कहने लगता है तुम अपनी एक्टिंग यहाँ पर बंद करो, हमारे एक्सीलेंस के साथ एक बिजनेस है, हमें यहाँ भी काम पर जाना है और अगर हमने इस बिग इवेंट के लिए थोड़ी भी देरी करी तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी, शर्म की। लेकिन वो लोली होती है वो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। और तभी वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाती है, वो दोनों को इतनी जोर से चिल्लाती है कि वो जो जीरो और जो हमारा हीरो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं और एक दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। और जब इनको पता चलता है तो वो भी कहते हैं घबरा जाती है और वो कहने लगती है हस्बैंड जल्दी तो उठो, जल्दी से उठो। और वो हमारे हीरो को जोड़ों जोड़ों से शेक करना चालू कर देती है और उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो तो ठहरा एक आम इंसान जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने में लगी हुई होती है। भाई ये लोली तो कतई दिमाग की गोली निकली, आँख की गोली सॉरी। तभी जो जीरो होता है वो उस लोली को रोकता है और उससे कहने लगता है लिंगर तुम वहीं पर रुक जाओ, जो हमारे लॉर्ड है जो जेड एम्परर है वो अभी भी गॉड नहीं बने हुए हैं, अगर तुम इस तरीके से इनके साथ हरकतें करी नहीं वो जल्दी मारे जाएंगे अगर तुमने इतनी ज्यादा जोर जोड़ते इन्हें हिट किया तो। जब ये बात लोली को पता चलती है तो वो सरप्राइज हो जाती है और वो उसे वहीं पर छोड़ देती है और वो माफी मांग लगती है और उससे कहने लगती है नहीं 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 आखिरकार मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। और तभी जीरो को बताया जाता है जीरो अपनी फुल पावर के साथ हमारे हीरो को हील कर लेता है और तभी हमारे हीरो को होश वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर लोली कतई खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है हस्बैंड आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। तभी जीरो उससे कहने लगता है लिंगर आई मीन लिंग मैं हमारे जेड एम्परर के साथ कुछ काम है तो मैं उनके साथ जाने वाला हूँ, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा बब्बर मचाना बंद करो और जल्दी से वापस चली जाओ। तभी वो उस हमारे हीरो को वहाँ पर लेकर जाने लगता है और उससे कहने लगता है योर एक्सीलेंसी हम लोग अपने काम के लिए काफ़ी तो लेट होते जा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द हेवनली कोर्ट की तरफ जाना होगा ताकि हम उस जेड एम्परर से मिल सकें और ड्रैगन किंग से भी जो कि हमारा इंतजार करने में लगे हुए हैं। और लोली वहाँ पर इंतजार करने में लगी हुई है और जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी तो गुस्से में होता है, वो लोली पे चिल्लाते हुए कहने लगता है ए हंगसंग जब मैं एक बार जेड एम्परर बन जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें 1000 सालों के लिए आई मीन 10,000 सालों के लिए मान टुहा के पहाड़ों में दबा कर रखूंगा, तब देखता हूँ कि तुम्हें वहाँ से कौन आज़ाद करता है। और इस बात काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी लोली होती है वो हस्बैंड आई मीन हमारे हीरो से कहने लगती है हस्बैंड मैं आपसे माफी मांगती हूँ, जो लिंगर है वो सच में नहीं चाहती थी आपके साथ ऐसा करने के लिए और इस बात के लिए मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कहेंगे। और तभी फिर लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं
और जेड एम्परर पैलेस में पहुंच जाते हैं वे लोग। और तभी दोनों के दोनों वहाँ पर आते हैं। तो जो जीरो होता है वो ड्रैगन किंग से कहने लगता है, ड्रैगन किंग, ओल्ड ड्रैगन किंग, मैंने आपको काफी देर इंतजार कराया। ये बात जानने के बाद ड्रैगन किंग भी सरप्राइज होता है और उसके नाक से कहते मतलब पसीना पसीना हो रहा होता है। और वो कहने लगता है, यांग सांग, हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। अगर ये स्टोरी दुनिया वालों को पता चली तो आखिरकार मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत का तो कबाड़ा हो जाएगा, कबाड़ा। तभी जीरो उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, उससे लगता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ओल्ड ड्रैगन, हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाना ही होगा। अब जब ये अंदर आ ही चुका है तो हमें बताना भी होगा। और ड्रैगन किंग की तो वैसी फटी पड़ी हुई है, इसकी बेइज्जती होने वाली है जो। और मन में सोचते कहने लगता है, आज तो मेरी कदम गैर बेइज्जती होने वाली है, घोर अपमान होने वाला है आज तो। और तभी हमें जेड एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंह पर लेटा हुआ है और कोई उससे कहने लगता है, हम लोग जेड एम्परर से मिलने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर जेड एम्परर सिर्फ उबासनी लेने में लगा हुआ है। और एक सिपाही उसके पास आता है, उससे कहने लगता है, यांग सांग यहाँ पर आया हुआ है हेवनली कोर्ट में एक टैलेंटेड बंदे को रिकमेंड करने के लिए और उनके साथ ड्रैगन किंग भी है टेस्टिफाई करने के लिए। तभी जेड एम्परर से पूछ लगता है, किस टैलेंट के बारे में बात कर रहे हो तुम। और तभी जेन जो जीरो होता है वो उसके बारे में बताने लगता है कि जो हमारा ड्रैगन मास्टर है वह अपने गार्डन में फूलों को पानी देने में लगे हुए थे। तभी अचानक से एक मास्टरमैन ने उस पर अटैक कर दिया। तभी ये बंदा चैंग फेंग, इसने हमारे ड्रैगन मास्टर को उस समय पर बचा लिया था। तभी चैंग फेंग भी उससे कहने लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं बस सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच चुका था। तभी जो एम्परर होता है वो अपना तरबूज खाने में लगा हुआ होता है, वाटरमेलन, और कहने लगता है, ड्रैगन किंग, क्या जो यांग सांग कहने में लगा हुआ है कि वह सही बात है, आई मीन जीरो जो कहने में लगा हुआ था वह सही बात है। तभी जो अपनी टेस्टिफाई देता है और उससे कहने लगता है, हाँ ये बात सही है, आई मीन पता है मैं जिसे ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाना चाहता लेकिन ये बात सच है। तभी जीरो उससे कहने लगता है, ये बिल्कुल भी झूठ बात नहीं है, जरा हमारे जेड एम्परर को देखो तो जरा, जो मास्टरमैन था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो हमारा ओल्ड ड्रैगन किंग है उसे बुरी तरीके से उसके द्वारा पीट दिया गया और अपने घुटनों के बाद उससे भीख मंगाई थी अपने जान की। ये बात जानने के बाद जब ये बात सुनता है ओल्ड ड्रैगन तो उसका चेहरा देखने लायक होता है और जीरो की तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है, जो हमारा चैंग फेंग है जो कि उस मास्टरमैन से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसने फाइट की थी और इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल है ये बंदा कि वो मास्टरमैन की इसके सामने नहीं टिक पाया। और तभी वो हंसने लगता है, हमारे दोस्त से कहने लगता है, बहुत इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है मेरी अब। और तभी जेड एम्परर उससे कहने लगता है, अच्छा क्या तुम सच में इतने पावरफुल हो क्या। तभी अचानक से चीफ स्टूवर्ड शैन होता है, वह यहाँ पर आ जाता है। ये देखने के बाद दोनों के दोनों कतई सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जेड एम्परर कहने लगता है, चीफ स्टूवर्ड शैन आखिरकार यहाँ पर आ ही गए आप। तभी हमारा हीरो मन में सोचते कहने लगता है, हॉली शिट, ये आखिरकार ये जेड एम्परर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। लेकिन जब इसने इनस शैन को देखा तो वो इतना ज्यादा हैप्पी हो गया, वो भी एक लड़के को देखने के बाद, क्या गड़बड़ है यहाँ पर है। तभी जीरो से बताता कि जो इनस शैन है वो हमारे जेड एम्परर के फॉलोवर है और जो हमारे पूरे एंटायर हेवनली कोर्ट के इंचार्ज हैं और सारा का सारा काम यही संभालते हैं और कोई भी हॉली ऑर्डर इशू करना हो तो यही उन्हीं के अंडर में जेड सील है। और जब भी अपना खाना खाते हैं तो वो हमेशा इनस शैन के चेहरा को देखकर ही खाते हैं ताकि वो इनके ऑर्डर को फॉलो हमेशा करता रहे। तभी हमारा हीरो ये बात सुनने के बाद कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनस शैन की जो पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है ये तो। तभी जो एम्परर होता है वो शैन से कहने लगता है, चीफ स्टूवर्ड, ये बंदा चैंग फेंग है, आपको क्या लगता है कि हमें इस मैटर को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। और वो दोनों के दोनों शैन को आई मीन इनस शैन को ग्रीटिंग करते हैं और इनस शैन हमारे हीरो की तारीफ करते हुए उससे क्या लगता है, इसका कैरेक्टर बाकी में बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इसने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा छुपा के रखा हुआ है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बस एक आम तुच्छ सा इंसान है, एक जैसा टैलेंट हमारे हेवनली कोर्ट इसका इस्तेमाल कर सकता है। और तभी जेड एम्परर भी उसकी बात से एग्री होता है, उससे लगता है, अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्टूवर्ट शैन। साला जेड एम्परर कौन है, ये शैन है या फिर ये खुद जेड एम्परर है, कौन पावरफुल है यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा। तभी जेड एम्परर अनाउंस कर देता है और उससे क्या लगता है कि ये एम्परर आज से चैंग फेंग को अपॉइंट करता है डिवाइन वॉरफेयर का जनरल और हेवनली कोर्ट के डिस्पोजल पर रहेगा ये। और तभी जो हमारा हीरो उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता है जेड एम्परर का और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया था हमारा हीरो को एक बहुत ज़्यादा शूट बूट पहनकर वहाँ पर आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और तभी वह लड़की उसके पास आती है, फॉक्स टाइप की उसकी स्लेव गुलाम वगैरह जो भी है, उससे कहने लगती है, मास्टर आखिरकार तुम वापस आई गए यहाँ पर। और वो अपने बड़े गुब्बारों को हिलाती है अपने मास्टर के सामने, अपने हीरो के सामने, और उससे कहने लगती है, मास्टर आप इस आर्मर में काफी ज्यादा कूल लग रहे हो और काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, जरा देखो सही आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। तभी हमारा हीरो एकदम से उदास होता है और उससे कहने लगता है, लेकिन जरा देखो सही, इस आर्मर को पाने के लिए मैंने लगभग अपनी जान खोई दी थी। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहती है, मास्टर क्या हुआ वहाँ पर, आप इतने तो उदास क्यों लग रहे हैं। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उससे क्या लगता है, वो सारे के सारे जो गलती है ना वो यांग सांग की है, जीरो की है, ये हमेशा बलबर करता रहता है, इसका माउथ बहुत ज्यादा चलता है, जरा इसे देखो तो कितनी ज्यादा मुंह चलता है उसका। तभी वो लड़की से बात करने में लगा ही होता है। तभी एक और लोली आती है और वो उसके लिए कुछ लेकर आई होती है और उससे कहती है, हस्बैंड तुम आए गए यहाँ पर। भाई साहब ये लोली तो खत्म ही पड़ चुकी है, इसके प्यार व्यार छोड़ो पर हस्बैंड बना लिया है पूरा टोटली इस लोली ने। भाई इसके पास कुछ है भी नहीं और कुछ है भी, भाई साहब हमें पता है बहुत कुछ होता है। और वो काफी तो खुश हो रही होती है जब इसे लोली को देखता है तो हमारे लोग कहीं शौक हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। तभी लोली उससे लगती है, हस्बैंड
मुझे पता है कि मैं गलत थी उस समय पर। मैं इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तभी ये देखने के बाद लोली को हमारे लोग डर जाता है और उससे क्या लगता है, तो मेरे और नजदीक बताना, मेरे नजदीक बताना। जब ये लड़की होती है फॉक्स टाइप की, वो उससे पूरी लगती है, क्या हस्बैंड? आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है मास्टर मुझे जल्दी से बताओ, अगर क्या ये लड़की आपको हस्बैंड क्यों बुलाने में लगी हुई है? क्या आप मुझे और ज्यादा नहीं चाहते हैं? भाई एक के पास बड़े गुब्बारे, एक है लोली, अब बताओ अब किसको चुनोगे इसमें से? तभी जो हमारा हीरो होता है वो उससे लगता नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिरकार मुझे हस्बैंड क्यों कह रही है। और जैसे ही जो फॉक्स टाइप की लड़की होती है वो हमारी हीरो से चिपकती है और अपने गुब्बारों में उसके हाथों को फंसाती है, तो लोली भड़क जाती है। तो वो भी उसका हाथ पकड़ती है और अपने गुब्बारों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास तो गुब्बारे है ही नहीं है। तो वो गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, आखिरकार तुम कौन हो? आखिरकार तुम मेरे हस्बैंड के इतने क्लोज क्यों हो? तभी जो फॉक्स गर्ल होती है वो उससे कहती है, अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो? तो आखिरकार मेरे मास्टर, तुम मुझसे छुड़ाना क्यों चाहती हो? जल्दी से मेरे मास्टर से दूर हट जाओ, मास्टर सिर्फ मेरे हैं और मैं किसी को भी उनसे छुड़ाने नहीं दूंगी। और तभी यहाँ पर जो फॉक्स होती है वो आइस पावर का इस्तेमाल करने लगती है और जो लोली होती है वो फायर पावर का इस्तेमाल करने लगती है। लोली उससे कहने लगती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है। और दोनों को भी फाइट करने के लिए कगार पर आ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद हमारे हीरो की फट जाती है, वो कभी तो डर जाता है और वो भीख मांगने लगता है और कहने लगता है, प्लीज कोई तो मेरी जान बचाओ, यहाँ पर जो फेरीज है वो फाइट करने वाली है। और तभी वहाँ पर फेरीज की फाइट हमें दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पर जैसी फाइट करने लगते हैं दोनों के दोनों अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो आसपास का जो पूरा एरिया होता है वो टोटली तबाह हो जाता है। तभी फॉक्स होती है वो उससे कहने लगती है, जरा इस लोली को देखो तो जरा, इसके पास कुछ स्किल्स तो हैं, मानना तो पड़ेगा। और कतई बर्फ की पावर का इस्तेमाल कर रही है। तभी जो लोली होती है वो उससे कहने लगती है, आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि आखिरकार ये लोली कर क्या सकती है और ये लोली कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी फॉक्स अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ शूट कर लगती है आइस एरोस को। और तभी जो लोली होती है वो फायर पावर का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ घेर लेती है फायर से और कहने लगती है, मुझे तुमसे घंटा डर नहीं लगता, मैं तुमको सबक सिखाती हूँ अभी। और तभी तब दोनों की पावर आपस में टकराती है, तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमारे हीरो की तो वैसी लंका लगी पड़ी होती है। वो डर के मारे एक कोने में छुप जाता है और रोने में लगा हुआ होता है और क्या लगता है, यहाँ पर गॉड फाइट करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर गॉड फाइट करने में लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा अगर मैं दो लोगों की फाइट में बीच में फंस जाऊँ। और उसकी फट के चौसठ हो जाती है। तभी हमें जीरो को आते हुए दिखाया जाता है, जीरो दोनों को आकर चिल्लाते हुए रोकता है, तुम दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाओ, फाइट करना बंद करो। क्या तुम ये बात भूल गए हो कि जो हमारे मास्टर है वो एक मॉर्टल है अभी भी? और जब ये दोनों को ये बात समझ में आती है तो वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और तभी जीरो चिल्लाते कह लगता है, क्या होगा अगर हमारे मास्टर को कुछ हो गया इस समय पर तो? और तभी वे दोनों के दोनों, तभी आई मीन जो फॉक्स होती है वो उस मास्टर के पास जाती है और उससे कह लगती है, मास्टर क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर हमारे हीरो की तो हालत वैसी खराब हो रखी है, वो एक कोने में छुपकर रोने में लगा हुआ होता है और भीख मांग रहा होता है, मुझसे दूर हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ, कोई तो बचा लो। तभी जो फॉक्स होती है वो अपने बड़े बड़े गुब्बारे हिलाते हुए मास्टर के पास आती है और उससे लगती है, मास्टर प्लीज मुझसे इस तरीके से मत डरिए। भाई जैसे ही हमारा हीरो उसके बड़े बड़े हिलते हुए गुब्बारे देखता है तो उसका जस्ट डर वर जो खौफ वगैरह जो भी होता है सब गायब हो जाता है और उससे लगता है, मैं ठीक हूँ। भाई हमारा जो हीरो है ना, एक नंबर का ठरकी है, ठरकी। गुब्बारे देखते ही साला ठीक हो गया। भाई कतई जहर है, मजा हाथ हो गई यार। और उसके मुंह से लाट पकड़ने लगती है इतने बड़े बड़े गुब्बारे देखने के बाद। और तभी वो एक्टिंग करते हुए इसके गुब्बारों पर लेट जाता है। आह मजा आ गया भाई, कतई मजा आ गया। और एक्टिंग करते उससे क्या लगता है, जरा एक मिनट रुको, अभी भी मैं बहुत ज्यादा शौक में था, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे बूबा की जरूरत है, आई मीन तुम्हारे गुब्बारों की जरूरत है। नहीं, मेरा मतलब कहने का मतलब है वो यहाँ पर शांति से एक जगह चाहिए लेटने के लिए और इसके गुब्बारों पर लेट जाता है। और गुब्बारों को लेटने के बाद जो फॉक्स गर्ल होती है वो उसे अपने पैरों पर लिटा लेती है और सुनाने लगती है और उसका सर चलाते हुए उससे लगती है, अच्छी बात है, अच्छी बात है मास्टर, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और वो लोली और जीरो ये सब देखने में लगे हुए होते हैं। ये सब देखने के बाद जो लोली होती है वो कभी भड़क पड़ती है और उससे लगती है, जरा देखो सही, तुम्हारे पास इतने ज्यादा गुब्बारे पड़े हैं तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रेट हो। क्या बड़े बड़े गुब्बारे होना इतने ज्यादा ग्रेट होता है? अपने आप को देखो तो लोली, तेरे पास तो गुब्बारे है ही नहीं। और तभी जो फॉक्स होती है वो हंसने लगती है और उससे कहने लगती है, मुझे पता है कि बड़े बड़े गुब्बारे होना इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को देखो, क्या तुम्हारे पास है ये बड़े गुब्बारे? और भाई साहब इसका मजाक उड़ा रही है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोली तो कतई भड़क पड़ती है और आगे बोला होने लगती है, चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है, तेरी हिम्मत कैसी मुझ पर इस तरीके से हंसने की? और तुम मेरे गुब्बारों पर हंसने में लगी हुई हो। मुझे पता है कि ये किसी इडली जैसे दिखने में लगे हुए हैं, पतले हैं, लेकिन मैं तुमसे फाइट करूंगी। लेकिन जीरो उसको पकड़ लेता है, उसको रोकते हुए लगता है, तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम फाइट बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारा ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे। आई होप आपको ये सीरीज का यह पार्ट अच्छा लगा है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपनी सोच को मेरे साथ और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके दबा कमेंट करना और 1000 लाइक जल्द से जल्द पहुंचा दिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। मैं चलता हूँ दूसरे पार्ट की तरफ।